हेलो एवरीवन। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होगा। पिछली क्लास में हमने 8.1 कंप्लीट किया था और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 17 तक 1 बाय 1 करके कवर किया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती, इसलिए हमने यहाँ पर हो गया, क्योंकि 18 to 32 तक अभी आपका क्वेश्चन लगभग 14 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो आज क्लास में 30 to 40 मिनट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी आपको बताया था। इसका समेशन निकालना है, 8 8 डबल 8 ट्रिपल 8 इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने का एसएन का फार्मूला आपको पता है क्या? एसएन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये होता है। तो अभी ये देखने के बाद आपको क्या क्लिक करता है, हमने एक प्रोसीजर बताया था। अगर यहाँ 9 9 था तो 9 कॉमन लेते थे। जैसे अगर यहाँ एसएन इक्वल्स टू 9, ऐसा क्वेश्चन हमने एक करवाया था आपको, तो ये 9 9 था। तो इसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर क्या था कि इसको हम 10 माइनस 1 कर देते थे। 10 माइनस 1, इसको 100 माइनस 1, इसको 1000 माइनस 1, इस तरह कर लिए। तो 10 100 1000 अगर रिमूव अलग करते थे तो 10 100 को इधर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये अलग सीरीज बन जाती थी। -1 -1 -1 n टाइम्स रहता था तो माइनस n अलग हो जाता था। ये था 9 9 9 9 9, इसको सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पर 8 8 8 8 8 दे दिया, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, थोड़ा सा बस केवल क्वेश्चन में चेंज करना है। करना क्या है आपको, एसएन इक्वल्स टू, ये दिख रहा है 8 8, इसको तो हम 10 माइनस 2, जैसा कि अभी तक हमने पहले बताया था 100 माइनस 12। क्या इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हो पाएगा? ठीक है, 10 100 1000, ये तो हमारी एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन दूसरी सीरीज जो होगी 2 12, आगे आएगा 112, इस तरीके से जो आएगा, क्या इसको हम फिर से जनरेट कर पाएंगे किसी सीरीज के फॉर्म में, इसका समेशन निकाला जा सके? नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। इस तरीके से करना क्या होगा, इसको एसएन इक्वल्स टू, इन सब में से 8 कॉमन लीजिए। 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1। अंदर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अंदर 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 1 जा 8 आ जाएगा। 11 इंटू 8 88, 1 1 1 में मल्टीप्लाई करिए, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 1 सेम चीज आएगा, सिर्फ 8 कॉमन लेने पर ये सब बन गया पैटर्न। अब हमको दिख रहा है कुछ कि इसको हमको टारगेट क्या है कि इसको हमको 9 बनाना है। 8 कॉमन लिए तो 1 के फॉर्म में आ गया। फिर लिखिए आप 8 9 से डिवाइड किए हैं तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9, इसी तरीके से चला जाएगा n टर्म्स तक। अब ये चीज आपको दिखने लगी होगी, क्योंकि ये चीज अभी हम जस्ट अभी पहले आपको बताएं कि इसको सॉल्व करने का तरीका। अब क्या करना है, पुराना अपना वही प्रोसेस, 8 बाई 9, इसको क्या लिखेंगे 10 माइनस 1, इसको 100 माइनस 1, इसको 1000 माइनस 1, बीच में प्लस है, इसी तरीके से n टर्म्स तक। इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बता चुका है। ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहां से 10 प्लस 100 प्लस 1000 n टर्म तक कॉमन ले लेंगे। तो 10 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस n टर्म्स अलग कर लिए। अगर यहाँ पर 8 बाई 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप इसी में लिखिए, इसको बस छोटा ब्रैकेट लगाइए, ठीक, माइनस, यहाँ पे -1 1, सब में से -1 -1 -1 -1 माइनस ही यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स के बाहर कॉमन ले लिया। तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टर्म्स। अगर ये 1 1 1 1 4 टाइम्स लिखा है तो क्या होगा, 1 2 3 4 टाइम्स लिखा है तो 4 आएगा। ये n टाइम्स लिखा है तो ये क्या आएगा, n आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि 8 बाई 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी है, तो 8 ये वाला ब्रैकेट बड़ा वाला बंद करिए और इसको यहां बंद करिए। ये हो गया आपका यहां तक। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट बंद, a यहां से a क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 10। r क्या होता है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड क्या है 100, फर्स्ट क्या है 10, कैंसिल करिए 10। r की वैल्यू भी 10 और a की वैल्यू भी 10, तो फार्मूला एसएन का क्या लगाएंगे, a 1 माइनस, या फिर एक फार्मूला और होता है r की पावर
यहाँ ये फार्मूला क्या होगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये r की पावर n माइनस वन हो जाएगा, ये r माइनस वन हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ 10 की पावर n माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई 10 माइनस वन, r माइनस वन, और ये जो माइनस n आया था इसको यहाँ पर लिखिए, कुछ चेंज, और 8/9 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये Sm के बराबर हो जाएगा। कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर a लिख लीजिएगा, a इक्वल्स टू 10 एंड r इक्वल्स टू 10। इसको अब सॉल्व कर देना है। 10 माइनस 1 9, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसी तरीके से इसको मॉडिफाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये 9 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 8 इंटू 10 80, और 10 माइनस 1 9, यहाँ ऑलरेडी 9 है, 80/81, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 8/9 n। अब इसको आप किसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। आंसर क्या दिया है उसके हिसाब से आपके अंदर ऑप्शन में आंसर होगा, उसको क्या होगा, यहाँ से 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर n प्लस 1। काफी तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपका आंसर अगर ऑप्शनल है तो किस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट में इसको चेंज कर देंगे। ये है इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, नोट करिए, फिर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 से बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, बुक आप सामने रख लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे हम तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेंथी वीडियो होगा, आपके लिए खुद बोरियत महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। पहला सीक्वेंस लिखा हुआ है 2 4 8 16 एंड 32, एंड दूसरा सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है 1 2 8 32 8 2 एंड 1/2। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग। ये हमको निकालना है, मतलब बोल रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, 4 का मल्टीप्लाई इससे करना है, 8 का मल्टीप्लाई इससे करना है, 16 का इससे करना है, 32 का इससे करना है। सबका मल्टीप्लाई करके उसका समेशन आपको निकाल के देना है। ये बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स द सीक्वेंस दिस एंड दिस। मल्टीप्लाई करिए, 1 2 8 इंटू 2 करेंगे, 1 2 8 Sn इक्वल्स टू 1 2 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 2 प्लस 8 इंटू क्या लिखा है 8, यहाँ क्या है 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। सबका पहला टर्म, दूसरा टर्म एक साथ, तीसरे टर्म का एक साथ, मतलब फोर्थ टर्म का एक साथ, और फिफ्थ का एक साथ, इन्हीं का समेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, Sn इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा, ठीक है, 256, 4 2 जा 8, 4 3 जा 128, 64, 32 एंड ये हो जाएगा 16। अब इसको हम डायरेक्ट भी समेशन करके लिख सकते हैं, इसका एक साइड में लिख के, या तो फिर आप यहाँ क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 256 फर्स्ट टर्म, एंड r क्या होगा आपका T2/T1, मतलब A2/A1 होता है, टर्म A2/टर्म A1। A2 क्या है 1 to 8, और A1 क्या है 1/2। ये होगी r की वैल्यू। अब हमको समेशन का फॉर्मूला पता है, वहां पर सारे वैल्यू रख देंगे, 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। a की वैल्यू 256, 1 माइनस 1/2 की पावर n। टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या होगी 5 टर्म्स, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 ब्रैकेट बंद, यहाँ 1 माइनस 1/2, इसको करिए 2 5 6 इंटू, ये 1/2 की पावर 5 है, तो 1/2 की पावर 5, तो 1/2 की पावर 5 को 1/2 की पावर कर सकते हैं, या 1 की पावर 5
1 की पावर 5 तो 1 ही होगा, तो 1/2 की पावर 5 कर सकते हैं इसको, 1 माइनस 1/2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 हो गया। आगे करिए, 256 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, और ये जो 1/2 है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। तो ये 2 एक कट जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 4 बचेगा। फिर यहाँ पर हम Sn की वैल्यू वहां से फिर यहाँ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ तक, फिर 256 2 की पावर 5 क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 माइनस 1 31 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 भर जाएगा। फिर 16 का 31 में मल्टीप्लाई करें, 16 1 जा 16 16 3 जा 48 48 और 1 49 496 इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 ये और इजी है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। पहला लिखा हुआ ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर n-1, एंड दूसरा सेम चीज कैपिटल में लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n-1। पूछा क्या है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। ये एक जीपी में होना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट का इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। आप क्या करेंगे, ए इंटू सॉरी यहां पर ए से शुरू होगा एंड पहले कैपिटल ए होगा फिर ए आर होगा, ए इंटू कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए आर, स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1 इंटू कैपिटल ए आर की पावर n-1। अब ये एक जीपी में है तो कॉमन रेशियो आपका क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू है या नहीं है, अभी हम इसको जीपी में आर की वैल्यू पुट करते हैं, A2/A1 ये क्या है, दूसरा टर्म, ये पहला टर्म, ये तीसरा टर्म। होना क्या चाहिए, A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2, आर के बराबर होना चाहिए। आर इक्वल्स टू A2/A3 करिए, ए आर डिवाइडेड बाई ए इंटू ए, ये क्या है A3 ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए आर। कट करिए, ए से ए गया और आर से आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम कॉमन रेशियो को सी आर यहां पर मानेंगे। ठीक, क्योंकि यहां ऑलरेडी स्मॉल आर और कैपिटल आर दे चुका है, तो कॉमन रेशियो आपका क्या हो गया, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। यहां करिए, एक स्मॉल आर एक कैपिटल ए, ये दोनों कैंसिल हो गया, और नीचे का एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर ऊपर की पावर गायब कर देगा, तो एक आर और कैपिटल आर बचेगा। तो ये देखो बराबर आ रहा है कॉमन रेशियो, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन भी इज आल्सो इज इन जीपी, यही प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एक बार आप बुक में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फोर फॉर्मिंग ऑफ ए जियोमेट्री। कितना, ठीक है, ये लिखा हुआ है, जीपी में दिया हुआ है। एंड फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्राम इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 इसमें क्या लिखा हुआ है, कंडीशन 1 है
थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, मतलब थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन कितना, फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। ये कंडीशन 1 दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक। जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन, 9 ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करने पर 3 के बराबर हो गया। फिर क्या बोला है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म ऑफ 18 जाता है फोर्थ टर्म में ऐड करने पर। ये केस 2 गिवन है। अब इसको हमको क्या इमेजिन करना होगा, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर। तो ये क्या होता है, अगर हम ए एन लिखना चाहें तो ए आर की पावर एन माइनस 1, एक कम होगा तो यहाँ ए3 लिखना है हमको। तो ए3 के लिए क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए1 के लिए क्या होगा, एज इट इज ए प्लस 9, यहाँ ए कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर ए इधर आ गया माइनस 1 इक्वल्स टू 9। अब इसको लिख के देखते हैं क्या होगा। ए2 को क्या लिख सकते हैं आप, ए आर लिखेंगे, ए4 को क्या लिखेंगे, ए4 को लिखेंगे ए आर क्यूब। यहाँ 4 है तो यहाँ 3, ये चीज आप धीरे धीरे समझ गए होंगे। तो इसको क्या करेंगे, 18 हो गया, ठीक है, 18 कर दिए। अब करना क्या है आपको, ठीक है, आगे क्या करेंगे, इसको आगे पीछे करिए, 18 इसको कॉमन ले लीजिए, ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18। तो यहाँ इन दोनों को बस क्या है, आपको 2 इक्वेशन मिल गया और ए और आर 2 आपके पास वेरिएबल है। आपका काम क्या है, ए और आर निकल गया। तो आपको ऐसा जीपी बताना है, मतलब उसका जीपी का फोर्थ टर्म बताना है जो जीपी जनरेट हो रहा है। तो अब करना क्या है आपको, ए यहां से कॉमन ले लीजिए, सॉरी हाँ ए ही कॉमन लेंगे, नहीं ए नहीं कॉमन होगा, हाँ ठीक है, ए आर कॉमन लीजिए, ए आर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर होगा, ए आर कॉमन ले लेंगे क्या, 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अभी क्या करना है आपको, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 ये क्या है, ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, पहले ये क्या है 18 और ये क्या है 9। ये क्या आ जाएगा आपका 2, ए से ए गया, आर स्क्वायर माइनस 1 से 1 माइनस आर स्क्वायर गया, लेकिन यहाँ पर माइनस छूट जाएगा क्योंकि यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस आर इक्वल्स टू 2। इट मीन्स आर की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब ये आर की वैल्यू माइनस 2 किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, आर की वैल्यू आपकी -2 आ गई, आर की वैल्यू -2 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है, यहीं रख देते हैं, आर की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रखिए आप। ए आर की वैल्यू -2 रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 9, ए आर स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 इक्वल्स टू 9। देन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 जा 9, ए की वैल्यू a इक्वल्स टू 3, r इक्वल्स टू -3, -2। अब क्या है, आपको जीपी फाइंड करना है, क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, 4 फॉर्मिंग जीपी निकालना है। ए क्या हो जाएगा 3, ए इंटू आर -6, ए इंटू आर स्क्वायर 3 2 2 जा 4 3 जा 12, 6 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक। ये फोर्थ टर्म आपके क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ये एग्जाम में प्रूफ करने वाला होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग कैसे करता है, वेरिएबल में ही वेरिएबल टाइप का ऑप्शन दे देता है, मतलब उसका वैल्यू, जैसे अगर nth टर्म p, pth टर्म q, qth टर्म n, इस तरीके से कंफ्यूज बस करता है। आपको कॉन्सेप्ट से नहीं हटना है, आपका आंसर आना श्योर है। लिखा हुआ pth qth एंड rth टर्म आर इन जीपी a b c रिस्पेक्टिवली, मतलब pth टर्म मतलब ap
इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, क्यूअथ है ना सर, क्यूअथ, क्यूअथ टर्म मतलब ए क्यू इक्वल्स टू बी। तीसरा क्या है आपका, पी क्यू 22 एन अर्थ, अर्थ इट मीन्स ए आर इक्वल्स टू सी। प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव ए की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। ये अभी हमको पता चल गया a की वैल्यू इस तरीके से। अब हमको पता है कि an क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 होता है। अब यहां हम एज्यूम कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो इक्वल्स टू r। तो AP के लिए क्या लिखेंगे, AP को लिखेंगे a r की पावर p माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां पर फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल A मान लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट टर्म को कैपिटल A, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, a r की पावर p माइनस 1 इक्वल्स टू a दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1, ये 2, इसको 3 एज्यूम करके चलिए। तो AP इक्वल्स टू क्या आ गया, a इक्वल्स टू a r की पावर p माइनस 1, ये a q है, इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल A स्मॉल r की पावर q माइनस 1, ये b की वैल्यू है। a r लिखा हुआ है, कैपिटल A r की पावर r माइनस 1, r की वैल्यू, ये r कॉमन रेशियो है और ये r टर्म है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, c के बराबर। अब यहां से क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू क्या है, a r की पावर p माइनस 1, a r की पावर p माइनस 1 की पावर q माइनस 1, q माइनस r लिखा हुआ है, ठीक, इनटू b की वैल्यू क्या है, a r की पावर q माइनस 1, ठीक। जो जो वैल्यू है बस आप इसी तरीके से रखना है और अपने कॉन्सेप्ट से नहीं लेना है, जो लिखा हुआ है उसी तरीके से। इसको क्या लिखेंगे, a r की पावर r माइनस 1 की पावर p माइनस q, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलना है, हमको 1 प्रूफ करना है, हो गया। अब अलग अलग करिए, a की पावर q, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, a की पावर q माइनस r, ये पावर एक बार इसके पावर में आएगा, एक बार r के पावर में आएगा। तो r के पावर में जब आएगा तो p माइनस 1 इंटू q माइनस r मल्टीप्लाई, ये पहला टर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से यहां पर a की पावर पहले आएगा r माइनस p। अरे यार 2 इंटू 3 की पावर अगर 2 लिखा है तो पहले 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। अब जब पावर बराबर होता है तो बेस को एक साथ लिख के पावर को साइड में लिख देते हैं। ये घातांक का पावर जो पढ़ाया जाता है रूल आपका शायद 767 में है ये चैप्टर, इस तरीके से 2 इंटू 3 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट वहां यूज हो रहा है, बस करते चले जाइए, आंसर आपका आना 100% श्योर है। r की पावर ये q माइनस 1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस पी होगा, इंटू फिर ये r की पावर p माइनस क्यू हो जाएगा, इंटू r की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। अब ब्रैकेट ऊपर का मल्टीप्लाई करके ओपन कर देना, यहां आ जाइएगा, a की पावर समथिंग, a की पावर समथिंग, a की पावर समथिंग, बेस a बराबर है, पावर्स जुड़ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो सारे a एक साथ लाइए। a की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है q माइनस r प्लस यहाँ क्या है r माइनस p प्लस यहाँ p माइनस q। ये हो गया हमारा a का हिसाब किताब एक साइड। अब r तीनों बेस सेम है, लेकिन उससे पहले हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें या फिर एक साथ कर दें। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इतने फोर्थ टर्म आएंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आर 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 तीनों बेस सेम है तो हमने आर यहां लिख दिया। अब यहां बड़ा ब्रैकेट, ठीक।
अब इनका मल्टीप्लाई करते लिखते चले जाएंगे, इनको लिखना ऐड, फिर इनको लिखना, इनको लिखना है, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है। एक लाइन हम शॉर्ट कर रहे हैं। करना क्या है, पी का मल्टीप्लाई करिए, पी क्यू पी आर माइनस क्यू -1 माइनस आर प्लस आर, प्लस इसका मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब इनका मल्टीप्लाई करके लिखिए, क्योंकि पावर जुड़ जाएंगे, क्योंकि बेस समान है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर और माइनस माइनस प्लस पी प्लस। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, आर इंटू पी आर पी, आर इंटू माइनस क्यू आर, -1 इंटू पी -1 प्लस माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू, ये ब्रैकेट बंद। ठीक, ए इंटू आर की पावर इतना हो गया। अब यहां देखिए आप, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस पी माइनस पी दोनों दिख रहा है, तो ये ए की पावर 0, प्लस का पी क्यू दिख रहा है हमको, यहां देखिए माइनस का पी क्यू दिखा। एक एक वर्ड देखते जाइए, जो एक एक टर्म इसमें जो लिखा हुआ है, माइनस पी आर प्लस का आर पी आर माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस पी यहाँ प्लस पी, यहाँ माइनस क्यू आर यहाँ प्लस क्यू आर, यहाँ प्लस का आर यहाँ माइनस का आर, एक भी टर्म नहीं बचा, तो ये आर की पावर 0। और हमको पता है किसी भी नंबर्स का या किसी भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर 0 है, ये वैल्यू 1 होती है, ओवरऑल 1 के बराबर हो जाएगी और ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। पहले क्या करना है आपको, हमको पता है ए आर की पावर n-1 होता है, लिखा हुआ pth टर्म, तो AP को हम ए आर की पावर p-1 लिख दिए, जो a के बराबर है। ए आर क्यू की -1, ये b के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ ए आर सी के बराबर है, मतलब ए आर की पावर -1 सी के बराबर है। यही ए बी सी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, ऊपर इन तीनों पावर्स को दिया हुआ, तो इस तरीके से पावर्स को लिख के आपस में गुणा करके, बेस सेम है अलग करके ऐड कर दीजिए, बेस सेम है पावर जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए एग्जाम में बनाते हैं बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अब हमें उम्मीद है कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, नोट करिए, फिर आते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 देखिए आप, एक बार क्या लिखा हुआ है, nth टर्म लिखा है, फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी, मतलब फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म इट मींस an इक्वल्स टू b है। an को क्या लिख सकते हैं, a r की पावर n-1 इक्वल्स टू b, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। जो अभी तक क्वेश्चन में दिया था बस वही हमने लिख दिया है। फिर क्या बोला है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, इट मींस a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर n-1, n नंबर्स का प्रोडक्ट p दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव p स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की पावर n, ये प्रूव करना है हमको। तो अभी जो हमको दिया है ये प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट p इक्वल्स टू a, अलग करिए a, यहां से अलग आएगा a, यहां से भी अलग लाइए a, कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक। कितना, n टर्म्स तक, क्योंकि ये तो nth टर्म ही है ना। फिर अलग करिए r को, r यहाँ r है, इंटू r की पावर 1, r की पावर 2, यहाँ मल्टीप्लाई करिए r की पावर 3, मल्टीप्लाई करिए r की पावर n-1 तक। इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए, कोई प्रॉब्लम सॉरी। अब ये a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कहां तक है, n टर्म्स है, तो इसको हम a की पावर 1 1 1 1 n तक लिख देंगे। तो यहाँ एडिशन क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म्स तक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि 1 + 1 + सारे जो पावर्स हैं जुड़ जाएंगे, बेस बराबर होते हैं, ये हम अभी सिखाते आ रहे हैं शुरू से। ये r की पावर, ये मल्टीप्लाई यहां होगा, r की पावर 1 2 3 4 कहां तक है, n-1 तक है। ये हो गया आपका, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। p की वैल्यू, a की पावर क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1, अगर 4 टाइम्स है तो 4, n टाइम्स है तो n, इंटू r की पावर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n-1 तक। हमको पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर n+1/2 होता है, इसको यहां यूज करना है। r की पावर n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह n-1, दूसरा n+1 मतलब n-1 + 1/2, इसको क्या लिखेंगे आप, a की पावर n इंटू r की पावर n+1 - 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n-1/2, n r की पावर है 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको लिखिए a r की पावर n-1, यहां से r की पावर n/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका a इंटू r की पावर n-1, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ ठीक है। आइए r की पावर n-1/2, एक सेकेंड यहां पर एक आप उसको रोकिए, ठीक। अभी यहां क्या करना है आपको, p का स्क्वायर करना, दोनों साइड का स्क्वायर करना, हमको प्रूफ क्या करना है, p² = ab की पावर n, तो p का स्क्वायर करेंगे, इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। यहां क्या हो गया, p का स्क्वायर, फिर आप इसका स्क्वायर करिए, a की पावर n 2n हो जाएगा, इंटू r की पावर n इंटू n-1/2 की पावर 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब स्क्वायर करने पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, p² = a की पावर n इंटू r की पावर n-1 इंटू n का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, ये जो आपका हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। ये r की पावर n- n इंटू n-1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा चेक कर लीजिए, एक सेकेंड। ये वाला चीज जो हो रहा था कहाँ हो गया, ये 2n था ना, a की पावर 2n, यहाँ a की पावर n एक मिसिंग था, a की पावर n अलग कर लिए, a की पावर n अलग कर लिए, तो ये p² a की पावर n, अब इसको a r की पावर n-1 की पावर n कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी n का पावर है, यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई है, तो होल की पावर n, जब ये n अंदर आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n और r की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, तो ये p² क्या हो जाएगा, a की पावर n यहाँ पर है और a r की पावर n-1, जो इक्वेशन 1 हम यहाँ पर माने थे, b के बराबर है, तो ये b की पावर n हो जाएगा, जो कि ab की पावर n राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप बाई इक्वेशन 1, आप थोड़ा और क्लियर तरीके से इसको लिख लीजिएगा, बस इसको ब्रेक करना है, अलग अलग a को और r को अलग करके दोनों का m का फार्मूला लगाना है समेशन का, इसके बाद स्क्वायर कर देना, क्योंकि हमको p² इतना याद निकालना है, p² जब करेंगे तो a की पावर 2n, r की पावर 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
a की पावर 2n को an और an 2 टाइम्स लिखेंगे और r की पावर n-1 इंटू n हो जाएगा। फिर a r की पावर n-1 की पावर n बनाना था, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमको यहाँ b क्वेश्चन में दी हुई थी, हमको a b की पावर n लाना था। तो ये a की पावर n, b की पावर n, a b की पावर n के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी एंड द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स a r, ठीक है, बोल रहा है a r स्क्वायर। एक बार आप क्वेश्चन बुक में पढ़ लीजिएगा। a n तक का इसका रेशियो डिवाइडेड बाय इसका रेशियो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिवाइडेड बाय n+1 टर्म लिखा हुआ है 24 का, n+1 to 2n टर्म तक, मतलब ये an से an तक आया था। आगे क्या लिखा था? an+1 an+2 ये वाला टर्म होगा और लास्ट में a2n होगा। तो यहां से यहां तक का अलग कर दिया। पूछा क्या है? a से n तक का और डिवाइडेड बाई an+1 से a2n तक के टर्म्स का रेशियो पूछा है। मतलब इसको नीचे ले आइए, an+1 an+2 डॉट 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 a2n तक, मतलब इसमें भी n टर्म्स है टोटल, क्योंकि a से an तक टोटल n टर्म्स है और an+1 से 2n तक आ गए तो इसमें भी n टर्म्स है, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? an+1 होगा। ठीक, अब हम इसको हटा दें। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया? ये बन गया, इसका रेशियो आपको निकालना है। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यही बोल रहा है कि a से n तक का, अब हमको पता है यही पूछ रहा है तो हम यहाँ से सोल्यूशन निकालते हैं। इसका समेशन क्या होगा? a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। यहाँ आप एज्यूम कर लीजिएगा, लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r। ये हमेशा आप अपने तरीके से लिखना है आपको, ठीक है, एज्यूम करके चलना है और लिखना भी है, क्योंकि आपको रिटन में आपको हर स्टेप का मार्किंग होता है। कोई स्टेप मिस करेंगे एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेगा। हमारा काम है आपको क्वेश्चन कहाँ प्रॉब्लम आई उसको समझाना। लिखने का तरीका आप खुद अपने तरीके से लिखिएगा। अब an+1, तो इस टर्म में क्या आ जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो a था, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? an+1 इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये चीज तो सेम होगा क्योंकि कॉमन रेशियो सेम ही है दोनों के लिए। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब यहां से हम यहां लाएंगे, अब इसको कट कर देंगे यार, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आ गया आपका? a की पावर सॉरी an+1। अब हमको पता है कि ar इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी an इक्वल्स टू ar की पावर n-1। तो यहाँ an+1 कर देंगे तो क्या होगा? ar की पावर n की जगह क्या होगा? an+1 -1, मतलब ar की पावर n होगा an+1। ठीक, अब इस चीज को हम यहाँ पर इसमें रख देंगे, a डिवाइडेड बाई ar की पावर n। तो a से एक कैंसिल आउट हो गया, ar की पावर n। यही राइट हैंड साइड है आपका और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लीजिए, इसके बाद तुरंत हम आएंगे 25 पर। एक बार इसको तुरंत नोट करिए। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। ये क्या लिखा हुआ? a b c d r इन gp। तो अगर हमको पता है a b c एंड d r इन gp, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पहला क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर, मतलब बीच का जो टर्म होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac एंड c स्क्वायर इक्वल्स टू bd, c स्क्वायर इक्वल्स टू bd। और एक चीज क्या लिख सकते हैं कि b बाई a इक्वल्स टू d बाई c, b बाई a इक्वल्स टू d बाई c, ये दोनों बराबर होगा। तो bc इक्वल्स टू ad होगा। ठीक, ये इक्वेशन नहीं, इन चारों को आप याद रखिएगा। इन चारों को हम यूज करके इनको सॉल्व कर जाएंगे। अब राइट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। राइट हैंड साइड आप ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब आपको मैनिपुलेट क्या करना है? यहाँ पर करना क्या है आपको? ए बी एज इट इज
प्लस बीसी को एडी लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे एडी प्लस सीडी, पुट बीसी इक्वल्स टू एडी सीडी का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे अब ए बी प्लस, यहां से डी कॉमन हो रहा है, और ए प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां पर यह हो गया। अब ये हो गया ए बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी इंटू ए प्लस सी। इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलग कर लीजिए, इसको ओपन करिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन 2abd ए प्लस सी। अभी इसको यहां ओपन करिए, क्या क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू डी स्क्वायर प्लस 2abda, मतलब 2abda प्लस यहां क्या हो जाएगा 2abdc। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ab, बस यहां पर bc को ad लिख के a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी ब्रैकेट को हमने खोला है। अब इसको हम यहां लेके आएंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब हमको लाना क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना है, बस ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिखिए प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर एडी को क्या लिख सकते हैं बीसी, नहीं बीटी नहीं लिखेंगे, बीसी भी नहीं लिखेंगे। एसी को क्या लिख सकते हैं एसी को बी स्क्वायर, यहां पर एसी जो है इसको क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर डी स्क्वायर होगा प्लस 2b स्क्वायर डी स्क्वायर होगा प्लस 2ab da, ab कहीं है नहीं है, bd को सी स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 2 ये bd जो लिखा हुआ है सी स्क्वायर और ऑलरेडी ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर फिर 2abdc लिखा हुआ है, लिखिए प्लस 2ab नहीं, यहां पर क्या करना है a और c को b स्क्वायर लिखना है, b और d को ये क्या होगा सी स्क्वायर, ac क्या होगा यहां लिखना है, मतलब आपको क्या लिखना है a और d मिलके क्या हो रहा है, कहां गया a और d bc होगा, नहीं एक सेकेंड आपका हो गया acbd b स्क्वायर सी स्क्वायर a और c सॉरी a और c मिलकर और b और d मिलकर c स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्म कर दिए। अब आपको 1 2 3 और 2 to 4 to 6 और 3 कितने 9 टर्म्स हो गए। 9 टर्म्स से ब्रैकेट लेकर ये 3 टर्म्स बनाना है, क्योंकि जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टर्म्स यहाँ और 3 टर्म्स यहाँ का, तो मल्टीप्लाई करने पर कितने टर्म्स आएंगे 9 टर्म्स आएंगे। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पर या तो आप रोक दीजिए, इसको भी ओपन कर लीजिए दोनों को बराबर, या फिर इनमें कॉमन लीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा कि इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां तक छोड़ दीजिए आप इसको। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन सी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर सब सेम है। अंतर कहाँ आएगा आपका, जो लिखा है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हम बी स्क्वायर को एसी लिखेंगे, बी स्क्वायर को, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है जो, तो बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे एसी। यहां से अगर कट करना हो तो देखिए आपको यहां पर आया होगा ऑलरेडी, इस वाले टर्म में जैसे लिखा हुआ डी स्क्वायर एसी। तो इसी तरीके से जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपका आ जाएगा, या तो फिर आप एक काम करिए, इन्हीं को अलग अलग करके, ये थोड़ा बस मैनुपुलेट मतलब सेट करना है एक दूसरे की जगह पर। चलिए इसी को अलग अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए और आना क्या चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ क्या आना चाहिए, सी स्क्वायर। कहाँ गया, ए स्क्वायर के साथ एक सी स्क्वायर यहां लिख लीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ क्या आना चाहिए, डी स्क्वायर। ये हो गया आपका एक, थ्री टर्म्स यहां ले लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। अब क्या करना है आपको कि दूसरा टर्म होगा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर आना चाहिए, अब बी स्क्वायर कैसे आएगा, आप यहां पर जो AC लिखा हुआ है AC, इसको क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर था, AC इंटू AC लिखा था, AC का स्क्वायर था, तो ये बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर को AC, हाँ ये रहा, ये था ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, यहां जब बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपका आना चाहिए। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ गया आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक यहां हो गया और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक यहां हो गया। ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको लाना होगा, एक बार आप भी इसको चेक करिएगा सॉल्व करने के बाद, ये थोड़ा यहां से कॉम्प्लिकेटेड है। फाइनली लाना क्या है आपको कि यहां से अगर ए स्क्वायर कॉमन लें तो ब्रैकेट में बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आना चाहिए, और यहां से बी जब कॉमन लें आप, सॉरी बी स्क्वायर जब कॉमन लें तो यहां पर भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आना चाहिए, और यहां पर सी स्क्वायर जब कॉमन लें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आना चाहिए, और फाइनली आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अब इन चीजों को एक बार अपने तरीके से बैठकर, स्पेस नहीं है, थोड़ा स्पेस देकर बारी बारी से अगर इन्हीं से लाकर सेट करेंगे आप तो ये वाला चीज बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को अपने तरीके से देखिएगा डिटेल में, थोड़ा स्पेस होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 क्या लिखा हुआ है कि इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 1 1 81, 3 एंड 81 के बीच में दो ऐसे टर्म को फिट करना है, यहां पर दो टर्म्स को, और ये क्या होना चाहिए, ये जीपी में है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3, ये कौन सा होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि दो टर्म ही सिर्फ बीच में डालना है। तो a4 क्या होगा 81, यहां क्या लिखेंगे, लेट कॉमन रेशियो इक्वल्स टू r, तो इसको क्या लिखेंगे, AR क्यूब इक्वल्स टू 81, देन a की वैल्यू 3, r का क्यूब 81 हो जाएगा, r क्यूब इक्वल्स टू 3 से कैंसिल करेंगे तो 27 टाइम्स जाएगा, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये 3 क्यूब का वैल्यू है, r की वैल्यू 3 आ गई। तो r की वैल्यू अगर 3 आ गई तो दूसरा टर्म तीसरा टर्म a इंटू आर निकालना होगा, a कितना है 3, r की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, AR स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर 27, और AR क्यूब जो कि यहाँ दिया हुआ है 81, और a की वैल्यू तो यहाँ 3 ऑलरेडी दी हुई है, तो जो जीपी होगा वो होगा 3, और बीच की जो दो वैल्यू होंगे 9 27
और 81 ये जो दिया हुआ था ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n may be the geometric mean between a and b, find the value of n। a and ये जो है ये gp की वैल्यू है। ठीक, और यहां लिखा क्या है, ये जो gp है a एंड b दो नंबर्स दिए हुए हैं, इसके gp के बराबर है, तो इसका gp क्या होगा अंडर रूट ए बी, और यहां जो gp दिया हुआ है गिवन gp इक्वल्स टू ए की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n एंड b की पावर n अंडर रूट ए बी के बराबर होगा, जिसको ए बी की पावर 1/2, मतलब अगर अलग अलग लिखें तो a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करिए a की पावर n इंटू a की पावर हाफ एंड b की पावर हाफ प्लस b की पावर n इंटू a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए। अब क्या करना है, a वाले टर्म को एक साथ करना है, b वाले को b वाले के साथ, तो इसको आप इधर लाइए, a की पावर n प्लस 1 इंटू a की पावर, अब ये बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, a की पावर n प्लस 1/2 इंटू b की पावर 1/2, ये इधर हो गया, ये माइनस है क्योंकि ये वाला टर्म इधर आ गया। ये एज इट इज लिखिए b की पावर n और b की पावर हाफ, ये क्या हो जाएगा b की पावर n प्लस 1/2 इंटू a की पावर हाफ, और ये b की पावर n प्लस 1 इधर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेटिव है बस, और करते चले जाना है कैलकुलेशन इसका। अब a n प्लस 1, अभी हम a n इंटू a, इसको 1, इसको क्या बोलते हैं a n प्लस 1। अब हम इसको a की पावर n इंटू 1 को a की पावर हाफ इंटू 1 की पावर हाफ इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बेस बराबर है। जब n प्लस हाफ करेंगे तो n प्लस 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इन चीज को इस तरीके से अगर हम ब्रेक करें, अब इन दोनों को जोड़ दो, a की पावर n प्लस 1/2 कर सकते हैं और a की पावर 1/2 कर सकते हैं, a की पावर n प्लस 1 को। इस चीज को अगर आप समझ नहीं आए, एक बार वीडियो बैक करिएगा और इस चीज को समझ लीजिएगा। तो यहां से a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लिए आप, तो यहां क्या बचेगा, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ यहां बचेगा। सेम चीज b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, a की पावर हाफ माइनस यहां क्या बचेगा, b की पावर हाफ बचेगा। ये कैसे बचेगा, a की पावर n प्लस 1 को a की पावर n प्लस 1/2 और a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये वाला हिस्सा जब कॉमन होगा तो a 1/2 कॉमन हो जाएगा। तो b को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, b की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, b की पावर n प्लस 1/2 इंटू b की पावर 1/2। अब ये बराबर है कि नहीं चेक कर लीजिए, बेस समान है, b पावर जुड़ जाएगी, n प्लस 1/2 हाफ और हाफ कितना होता है 1 हो जाएगा। तो इसको बेसिकली b की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन यहाँ कॉमन ले लिए, बच क्या रहा है b की पावर 1/2। यही एक इसमें समझने वाला बात था। ये दोनों चीज सेम दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1/2, इसको इधर लाइए, b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। इसको हम क्या लिख देंगे, a बाई b की पावर 0, और इसको क्या लिखेंगे, a बाई b की पावर n प्लस 1/2। अब ये दोनों बेस बराबर हैं तो आधार बराबर होगा, तो n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 था। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पर, इसको नोट करिए।
अब ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन 28 क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर जीएम, मतलब जियोमेट्रिक मीन, सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो, मतलब अगर हम माने लेट द टू numbers are A and B, then geometric mean of two numbers क्या हो जाएगा, geometric mean क्या हो जाएगा टू नंबर्स का, GM geometric mean equals to A plus B by 2, ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ देयर जीएम, बोला हुआ है, गिवन क्या है आपका, गिवन है कि सम ऑफ ए प्लस, सॉरी हमने एम लिख दिया था, अरिथमेटिक मीन, ये जीएम है, ए प्लस बी बाई 2, सम ऑफ टू नंबर्स इज ए प्लस बी 6 टाइम्स ऑफ जीएम कितना है, रूट ए बी, ये आपका गिवन है, यहां तक ये चीज गिवन है। तो इसको क्या मानेंगे आप, ए प्लस बी की वैल्यू इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। जीएम हमारा ये है, अगर दो वैल्यू ए और बी होती है इस तरीके से दो नंबर, तो उसका जियोमेट्रिक मीन निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं, और जियोमेट्रिक मीन्स का 6 टाइम है उन दोनों नंबर्स का समेशन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, ए बाई बी, यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर टू प्रूव ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2, ये हमको दिखाना है। अब हम इसको इक्वेशन 1 माने, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 36 ab। अब यहां क्या करना है हमको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, कर सकते हैं इसको, जब ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab मतलब कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर माइनस 2ab, जो कि a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है 36ab, यहाँ क्या है 4ab ऐसे लिखा हुआ है, तो 32ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर 32ab, ये इक्वेशन 1 था। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, √32 इंटू रूट ए बी इक्वेशन 2। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करिए, तो a प्लस बी a माइनस बी जोड़ेंगे तो a और a जुड़ जाएगा, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जोड़ने पर 2a आ जाएगा। यहाँ क्या है 6 रूट ए बी प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 की 32 को इसको यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 32 पेयर बनाइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 टू द पावर 5, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, मतलब 4√2, ये क्या बच रहा है 4√2 बच रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 4√2 इंटू रूट ए बी, ये हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिर्फ ऐड किए हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करिए और अंडर रूट ए बी कॉमन लीजिए, अंडर रूट ए बी कॉमन लिए, ये क्या बच रहा है 6, यहाँ पर 2 नीचे हम लेकर आ गए हैं, ये वाला 2 यहाँ नीचे लाए हैं, ये अंडर रूट ए बी कॉमन हो गया 6, ये क्या हो गया 4√2, अंदर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट ए बी अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2, ये हो गया a। अब हमको b निकालना है, ये a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, कहाँ रखेंगे आप, कहाँ रखेंगे आप, कहाँ किसी इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू कितना है, रूट ए बी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 3 रूट ए बी
3 रूट ए बी प्लस 2 रूट ए बी, ए की वैल्यू, और ये 6 रूट ए बी इधर है, ये इधर आ जाएगा 6 रूट ए बी। एक सेकेंड, इसको इसी तरह लिखिए, अगले लाइन में हम करेंगे, ज्यादा शॉर्ट करेंगे तो स्किप हो जाएगा। ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ b है, इसको उधर ले जाइए, 6 रूट ए बी माइनस 3 रूट ए बी माइनस 2 रूट 2 ए बी, 6 माइनस 3 6 ए बी माइनस 3 ए बी कितना हो जाएगा 3 रूट ए बी। यहाँ से ए बी रूट में कॉमन लीजिए, 6 माइनस 3 क्या बचेगा 3 बचेगा, ये क्या बचेगा एज इट इज 2 रूट 2 बचेगा। हो गया, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब यहां आप करेंगे इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, जब करेंगे तो a बाई बी दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो रूट ए बी कट जाएगा, ये प्लस का 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2, ये आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 4 क्वेश्चन और बचा है आपका, इसको नोट करिए। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए एंड जी बी द एम अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, लेट नंबर आर ए एंड बी। तो यहां पर जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन को जी माना है, जियोमेट्रिक मीन रूट ए बी होगा, एंड अरिथमेटिक मीन को ए माना है जो कि ए प्लस बी बाई 2 होगा। तो वहां से यहां लेके आइए आप, तो दोनों नंबर्स का समेशन ए प्लस बी क्या हो रहा है 2a, इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा क्या होगा, अगर हम यहां से आपको बोले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, और यहां से इसको यहां अगर हम करें तो जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ab, जी स्क्वायर की वैल्यू ab, ये इक्वेशन 1 हो जा रहा है, ये इक्वेशन 2। अब यहां क्या करेंगे a प्लस बी को 2a, तो a माइनस बी का, अब हम करना क्या था कि a प्लस बी हमको पता है और a माइनस बी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के हमारे पास दोनों नंबर आ जाएंगे a और b, a तो हमको बताना था, तो a माइनस बी निकालेंगे तभी तो a प्लस बी, a माइनस बी जोड़ के दोनों को अलग अलग निकालेंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी पता है और a भी पता है, a प्लस बी को क्या लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस 4, और a इंटू बी को जी स्क्वायर, तो इसको करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहां से आप एक काम करिए, इसको लिखिए 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। अब यहां से a माइनस बी बाहर करेंगे और 4 बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस 2 बाहर आएगा, रूट में क्या होगा a माइनस जी एंड a प्लस जी। ये जो किया हूं यहां से यहां, ये चीज किसी को कोई ऊपर से तो नहीं गया, फिर से क्लिक एक बार समझा दें। यहां से 4 था, यहां से 4 था, अंडर रूट आएगा प्लस माइनस लगेगा, 4 रूट के बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 2, और a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी लिखा। ठीक, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फिर आते हैं हम यहां पर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करेंगे, ऐड करिए a प्लस बी इक्वल्स टू 2a एंड a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट a माइनस a प्लस जी एंड a माइनस जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
इनको ऐड करना है। तो ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट, ए और ए क्या हो जाएगा 2a, इसको ऐड करना है 2a प्लस माइनस 2 अंडर रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी। a से इधर 2 इधर जाके दोनों में डिवाइड कर देगा, तो a क्या हो जाएगा a प्लस माइनस 2 रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ दैट द नंबर्स आर a प्लस माइनस a प्लस जी एंड a माइनस b। ये दो नंबर्स होंगे, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर एक बार कि ये इसका नंबर ऑफ रेशियो अगर देखेंगे एग्जाम में पूछने का, तो 5 से 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 30 पर आएंगे। इसको नोट करिए 30, 31, 32 3 क्वेश्चन विल बी रिमेनिंग। 3 क्वेश्चन तो बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार आप रीड करिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर्स इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट एंड ऑफ 2 आवर एंड 4 आवर एंड nth आवर। मतलब पहले में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 30 बैक्टीरिया अगर पहले आवर में है तो दूसरे आवर में कितना हो जाएगा 30, तीसरे में आपका हो जाएगा हाँ कल्चर डबल हो रहा है, 30 टू 60 हो गया, 60 टू 120 होगा, और 4th आवर में क्या होगा, ये क्या है आवर्स। पहले आवर में 30 बैक्टीरिया था, अगले 1 घंटे में डबल हो गया 90, अगले 1 घंटे में 120, अगले 1 घंटे में 240 बैक्टीरिया हो गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर, एंड ऑफ 2 आवर मतलब पहले आवर्स में एंड ऑफ 2 आवर्स, एंड ऑफ 2 आवर्स मतलब ये थोड़ा यहां से यहां तक जब आएगा तो ये फर्स्ट आवर है, यहां से यहां तक सेकेंड आवर, ये आपका होगा थर्ड आवर, एंड यहां से यहां तक जब जाएगा तो ये 4th होगा। आगे जो भी है पूछा क्या है आपसे कि देयर विल बी 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन सेकेंड आवर। कंप्लीट सेकेंड आवर मतलब यहां से 1 घंटा और 2 घंटे, सेकेंड आवर मतलब A3 पूछ रहा है, AR² पूछ रहा है। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 30 है, R क्या है आपका 2 है। पूछा क्या है एंड ऑफ 2 आवर्स मतलब A3 निकालना है, क्योंकि एक आवर में यहाँ A1, A2 और A3, तो डायरेक्ट हमको ये पता है कि क्या होगा, लेकिन हमको फॉर्मूले से जाना है। 30 इंटू 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर, 30 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 120, फिर क्या निकालना है A3 एंड एंड ऑफ 4th आवर, 1 आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, 4th आवर, A4 निकालना है, सॉरी A5th, एंड ऑफ 4th आवर 5th टर्म होगा AR की पावर 4, 3 इंटू 2 की पावर 4 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 420। और यही चीज अगर पूछा है nth आवर में पूछेगा, AN पूछेगा, तो 5th बोल रहा है तो 4 यहां ले रहा है, यहाँ nth का बोल रहा है तो n प्लस 1 आवर जाएगा, और AN प्लस 1 का AR की पावर n होगा, AR की पावर n। A हमको पता है 30 और R क्या पता है हमको 2, 32 की पावर n। ये दो आपका, ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है, और ये तीसरा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। 31 भी साथ में यहीं पर आपको बता देते हैं, दोनों एक साथ नोट करिएगा। 31 बोल रहा है कि 500 अमाउंट है आपका, और ये कैसे बढ़ रहा है 10% पर ईयर। कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह
आफ्टर 10 ईयर कितना होगा। तो अगर हम बोले परसेंटेज का थोड़ा सा नॉलेज अगर हो तो 500 का 10% क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 10/100, 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 50 हो गया। फिर इसके बाद 500 में 50 ऐड करेंगे 550। अब इसका 10% हमको अगले साल में अगला 10% होगा क्योंकि कंपाउंड पूछा है, तो 10 से 10 10 से 10 ये कितना होगा 55। फिर अगले में इस तरीके से, तो ये टोटल ओवरऑल कितना हो जा रहा है 550 और ये कितना होगा 550 में 55 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 605। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 500 में 1.1 में मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 550। अब इसमें 1.1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 605। इसी तरीके से कितने टाइम्स करना है 10 टाइम्स। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा 500 का 1.1 से 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इस तरीके से कितना टाइम करना है 10 टाइम्स। ये हो गया आपका। ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये आपको यही सेम टू सेम यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 1.1 की पावर 10। ये क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32 भी यही लिखेंगे और क्लास को फिनिश कर देंगे ज्यादा लेंथी ना करते हुए। लिखा हुआ एम एंड जीएम ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 8 and 5। 8 and 5 लिखा हुआ है a प्लस am a प्लस b/2 इक्वल्स टू क्या होता है am और इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है 8 एंड यहां से ये हो गया एंड रूट ab इक्वल्स टू gm और gm की वैल्यू क्या लिखा हुआ है 5। इसका स्क्वायर करिए ab इक्वल्स टू 25 हो जाएगा और यहां से a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 into 2 16। अब लिखा हुआ है इक्वेशन where a and b are the roots of the quadratic इक्वेशन। इस चैप्टर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो क्लास 10th का प्लेलिस्ट हम बना के रखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कंप्लीट वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं। फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस रूट्स का एडिशन इंटू एक्स प्लस रूट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए -16x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। और ये था क्वेश्चन नंबर 32 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन 2 लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कराई है। यकीन मानिए अगर आपने पूरा 32 क्वेश्चन कर लिया तो जीपी से सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन कोई भी बुक उठा के सॉल्व कर लीजिए 100% सॉल्व होने वाला है आपसे। अब नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन होगा आपका, अगला भी क्लास स्ट्रेट लाइन पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।